जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है व्यक्ति को। ऐसे कौन से कर्म हैं जिस वजह से हर व्यक्ति को अपने कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या कीट या भक्ष, कुछ भी। मित्रों, आज हम बात करेंगे सीता माता और मंदोदरी के बीच संवाद की, जिसमें उन्होंने आपस में बात करी थी कर्मों की। मित्रों, यह संवाद उस समय का है जब माता सीता अशोक वाटिका में चंपक और अशोक के पेड़ों की छांव में आंखें बंद किए धरती पर विराजमान थे। अचानक अशोक वाटिका का द्वार धीमे से खुला। लंका की महारानी और रावण की पत्नी मंदोदरी वाटिका में प्रवेश करती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं और आंखों में भय था। मंदोदरी ने सीता की ओर देखा और कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। माता सीता ने उनकी ओर देखा, वह कुछ भी नहीं बोली। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और आगे कहा, सीता, आप भी सुन रही हैं युद्ध की आवाजें। आज का सूरज ढलने से पहले सब कुछ बदल जाएगा। शायद यह हमारी आखिरी भेंट है। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, जो कहना चाहती हो उसे कह दो। कल का सूरज किसके लिए उगेगा यह कोई नहीं जानता। सभी युद्ध भूमि से एक गर्जना हुई कि अशोक वाटिका पूरी कांप गई। शायद प्रभु श्री राम और रावण अब आमने सामने आ चुके हैं। मंदोदरी ने कांपती हुई आवाज में माता सीता से कहा, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैंने उनके साथ सुख दुख के कितने ही पल बिताए हैं, पर आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि रावण ने जो भी गलत कार्य किए हैं, तुम्हें यहाँ लाया है, तुम्हारे साथ तुम्हारा सम्मान किया, अर्थात यह नहीं किया, तुम्हारे सम्मान को चुनौती दी है। उसने सोचा बल से वह सब कुछ पा लेगा, पर सीता वह भूल गया कि सच्चा प्रेम बल से नहीं त्याग से मिलता है। माता सीता ने धीमे स्वर में कहा, महारानी, यह युद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह नारी जाति के सम्मान का युद्ध है। यह सुन मंदोदरी की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए माता सीता से कहा, सीता माँ, मुझे डर है कि कहीं वह रावण को मार न दे, कहीं मैं रावण की विधवा न बन जाऊं, और कहीं अगर वह जीत गया तो तुम कभी यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओगे। इन दोनों की परिस्थितियों में हम में से कोई भी सुखी नहीं होगा। माता सीता ने दुर्योधन अर्थात मंदोदरी की तरफ देखा और कहा, महारानी, शायद सुख हमारी नियति में ही नहीं है, लेकिन सत्य की जीत हमारी नियति में जरूर है। वो एक ऐसा पल था जब दोनों स्त्रियां मौन हो गईं। तभी अचानक युद्ध भूमि में से एक दहाड़ सुनाई दी कि दोनों के दिल कांप उठे। वो दहाड़ किसी साधारण योद्धा की नहीं थी, वो दहाड़ रावण की थी। दहाड़ के तुरंत बाद प्रभु श्री राम की गर्जना गूंज उठी। श्री राम की गर्जना सुन मंदोदरी ने सीता से कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, अब जो होना है कुछ ही क्षणों में होगा। माता सीता ने आसमान की ओर देखा, जैसे कि अदृश्य शक्तियां से बात कर रही हो वो। सीता ने कहा, हाँ मंदोदरी, तुम ठीक कह रही हो। अब सब शांत हो चुका है, सब चीजों का अंत हो चुका है। रणभूमि में आती आवाजें अब और तेज हो चुकी। शंख, नगाड़े, बाजों की टंकार, योद्धाओं की गर्जना सब एक साथ मिलकर बाज रही थी, जैसे कि मानो पूरी लंका कांप रही हो। मंदोदरी ने माता सीता का हाथ थामते हुए कहा, मैंने रावण को कई बार समझाया, कई बार कहा तुम्हें वापस लौटा दे, पर वह नहीं माना। तुम नहीं जानती सीता, युद्ध शुरू होने से पहले मैंने एक वचन लिया था कि अगर इस युद्ध में रावण हार गया तो मैं भी उसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह माता सीता की आंखों में एक क्षण के लिए हल्की सी चिंता झलकी। माता सीता ने कहा, मंदोदरी, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कोई पाप नहीं है, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में दर्द छुपा हुआ था। मंदोदरी ने कहा,
क्योंकि सीता मैं भी उस पाप का बोझ उठा रही थी और अब उठाते उठाते मैं थक चुकी। तुम्हें छल से यहाँ लाया गया, तुम्हारे प्रभु का ललकारना। मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं रावण की पत्नी हूँ। मैं चाहकर भी कलंक से अलग नहीं हो सकती। तुम सीता हो, तुम राम की पत्नी हो और मैं एक राक्षस रावण की पत्नी हूँ। इस कलंक को जीते जी मैं कैसे मिटाऊंगी। माता सीता ने मंदोदरी के हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, मंदोदरी, तुम्हारा दिल पवित्र है और तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यह है कि धर्म तुम्हारे त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस पल अशोक वाटिका में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि दोनों स्त्रियों ने अपने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। और फिर रणभूमि से एक गर्जना आई, ऐसी गर्जना जिसमें रावण का अहंकार और राम का धर्म एक साथ टकरा रहे थे। माता सीता ने दूर आकाश की ओर देखा और धीमे छड़ की आवाज से देखा कि महारानी मंदोदरी ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, काश रावण समझ पाता तुम्हारे प्रभु से उसकी टक्कर केवल शक्ति की नहीं बल्कि धर्म की भी है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। तभी युद्ध भूमि से मेघनाद के गरजने की आवाज आई। मंदोदरी ने धीरे से कहा, मेघनाद भी लड़ रहा है। जानती हो सीता, वहाँ मेरा बेटा है और मुझे पता है आज वहाँ भी शायद लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। जानती हो सीता, मेरा बेटा बहुत ही बड़ा योद्धा था, लेकिन वह भी भूल गया कि वह किससे लड़ रहा है। माता सीता ने कोमल स्वर में कहा, महारानी, एक माँ का हृदय कभी युद्ध में मैदान में नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सच्ची जीत है। अचानक रणभूमि से किसी विशाल रथ के टूटने की आवाज आई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। माता सीता का हृदय कांप उठा और बहुत तेज से धड़कने लगा, पर उनका चेहरा वैसा ही शांत रहा। मंदोदरी की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने सीता से कहा, सीता, अगर वह मारा गया है तो मेरा जीवन भी आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक वचन चाहती हूँ तुमसे। माता सीता उनकी ओर देखा, फिर मंदोदरी ने माता सीता से कहा, सीता, अगर तुम्हारे राम जीत जाएं तो उनसे कहना कि रावण एक दुष्ट था, लेकिन वह दुष्ट के साथ अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह बहुत ही अच्छा राजा था। वह अपनी प्रजा को सदैव प्रेम से देखता था, बस वो अपने अहंकार में अंधा हो गया। माता सीता ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं वचन देती हूँ तुम्हारी यह बात प्रभु श्री राम तक जरूर पहुँचेगी। तभी रणभूमि से एक शंख की लंबी विजयी ध्वनि ने युद्ध के शोर को चीर दिया। अशोक वाटिका में हवा थम गई। माता सीता ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर बस एक शब्द था, मंदोदरी। मेरे होठों पर सिर्फ राम का शब्द है और तुम्हारे होठों पर सिर्फ रावण का। देखो तुम्हारे इस रावण ने क्या क्या कर दिया। कितनों की मौतें हुई, कितने स्वर्ग कितने नरक में गए। मंदोदरी, अब हमारी ये आखिरी विदा है। हमारा ये संवाद अब हम यही खत्म करते हैं। मित्रों, मंदोदरी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर एक शांत मुस्कान और गहरी सांस के साथ वो अपने अंत की ओर चली गई। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। मित्रों, यह संवाद सीता माता और मंदोदरी के बीच कैसा लगा आपको? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सभी कहां से देख रहे हैं। कृपया करके हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।